हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब जो आपका समय है वो काफ़ी कम रह गया है केवीएस पीजीटी की परीक्षा के लिए। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों को ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व के द्वारा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न है, लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? तो वो था नूरजहां का। अगला प्रश्न है, श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? तो वो था सितार वादन में। अगला प्रश्न है, लता जी की प्रसिद्धि का कारण था? तो उनकी प्रसिद्धि का कारण था गानपन, यानी उनका गाना गाना। इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता थी नादमय उच्चारण। अगला प्रश्न है, लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? तो वो है द्रुत लय। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऊंची पट्टी। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार की ताल का प्रयोग किया जाता है? तो वो है परिष्कृत। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है? तो इसका स्थायी भाव है गंभीरता। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर है लोक संगीत धुन। अगला प्रश्न है, हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? वो होते हैं आत्मसंतुष्ट। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? तो ये लचकदार होता है। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो लोक संगीत धुन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? तो रंजकता के कारण जो है इसमें मिठास आती है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय पश्चात बाद पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है सदियों बाद। अगला प्रश्न है, इस पाठ का मुख्य लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है लता जी का परिचय देना। अगला प्रश्न है, पर्जन्य का अर्थ क्या है? तो पर्जन्य का अर्थ है बादल। आगे प्रश्न लेते हैं, लता किस संगीत की अनभिषिक्त सामग्री है? तो वो है चित्रपट संगीत। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया है? तो वो है करुण रस। आगे कुछ और प्रश्न हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। ये प्रश्न हाँ, ये सारे वही प्रश्न हैं। तो यहाँ देखिए लता जी के कुछ और प्रश्न हैं, देख लीजिए। मैं चलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं साथ में मैं आप सभी को करा ही देती हूँ। लता जी के पिता का नाम क्या था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। लेखक कुमार गंधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी थी? तो रेडियो पर। लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? तो नूरजहां का। श्री विलायत खां किससे जुड़े थे? तो सितार वादन से। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? उनके गानों का गानपन, यानी गानों में मधुरता। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? कोमलता, निर्मलता और मुक्तता। लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? तो वो है द्रुत लय। सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? तो ऊंची पट्टी में। ये सारे वही प्रश्न हैं। चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया जाता है? तो सुलभता व लोच को। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? तो जल दलय और चपलता। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? तो आधे तालों का। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो लोक संगीत का। लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का अर्थ है स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम।
हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? तो आत्मसंतुष्टि। कृषि संबंधित गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? तो लोक संगीत धुन के अंतर्गत। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण होती है? तो रंजकता के कारण। लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? तो लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना। चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनमें निर्मलता, कोमलता व मधुरता के कारण। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभीषित सामग्री है। यहाँ पर अनभीषित का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है बेताज। अगला प्रश्न है, लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? लता मंगेशकर को। देखिए प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना गया है। चित्रपट संगीत का अर्थ क्या है? फिल्म, चलचित्र के संगीतों को चित्रपट संगीत कहा गया है। यहाँ ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा? तो उनके गानों में गानपन यानी मधुरता के कारण और दुनिया भर में उनके गानों की लोकप्रियता के कारण। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 इंदौर में और उनकी मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 मुंबई में। अगला पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र के द्वारा। राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक हैं, तो वो है अनुपम मिश्र। कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? तो 30-35 हाथ। अगला प्रश्न है, कुएं शब्द से क्या तात्पर्य है? तो कुएं का अर्थ होता है छोटा सा कुआं। अगला प्रश्न है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? तो बसौली से। अगला प्रश्न है, चेलवांजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? तो उनमें से कोई भी एक, यानी कांसे का, पीतल का या कोई भी धातु का। चेलवांजी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चेजारो। अगला प्रश्न है, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नीचे क्या फेंकते हैं? तो वो फेंकते हैं रेत। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर मिलता है? तो ये मिलता है 150-200 हाथ। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? तो ये खारा होता है। जहाँ लगाव है वहाँ डैश भी होता है, वहाँ अलगाव भी होता है। लगाव का अपोजिट विलोम जो होता है वो अलगाव होता है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? तो 3 रूपों में। आगे प्रश्न है, उपलब्ध पानी के 3 रूप हैं, तो पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है रेजा। अगला प्रश्न है, 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? तो 15 हाथ। कुएं के पानी को साफ करने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? तो लकड़ी के ढक्कन से। गहरी कुएं में पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम गरेड़ी, चरखी या फिर फड़ेरी, यानी साबी। अगला है, जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ठाणी को लोग किस नाम से जानते थे? तो 6 BC। तो अब प्रश्न है कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले नहीं, ऊपर आसानी से निकल जाए, भाप बनकर उड़े नहीं। कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा होता है और पीने योग्य पानी होता है। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? चेजारो या चेलवांजी। राजस्थान के किन इलाकों में कुइयों बनाई जाती है? कुइयों बनाई जाती है जहाँ रेत के खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। रेत की सतह से अलग लगभग कितने नीचे खड़िया पत्थर की मिट्टी मिलती है? तो 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ तक। कुएं की खुदाई हो चुकी थी, कितनी खुदाई हो चुकी थी? 30 से 35 हाथ। कुएं की खुदाई किससे होती है? बसौली से।
कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा, तो इसलिए कुई बनाई जाती है। चिजारो अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? तो वो कांसे, पीतल या किसी भी धातु का टोप पहनते हैं। कुएं की गर्मी को कम करने के लिए क्या डाला जाता है? तो रेत। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर मिलता है? 15 से 150 से लेकर 200 हाथ तक। पानी के 3 रूप, ये मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया था। चेजो किसे कहते हैं? कुएं की चिनाई को के काम को। जहां ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती है वहां कुएं को किससे बांधा जाता है? तो खीप की रस्सी से। कुछ जगहों में कुएं के भीतर की चिनाई किन पेड़ों की लकड़ियों से की जाती है? तो अरनी, बण, बावल, कुंबट या फिर आग की लकड़ी से। आंच प्रथा क्या है? तो कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है? तो लकड़ी के ढक्कन से। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? छोटी बाल्टी या चेइस के माध्यम से। चरस किससे बनाया जाता है? तो मोटे कपड़े या चमड़े से। चरस के मुंह पर क्या बंधा होता है? लोहे का वजनी कड़ा। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? जो ऊपर लगी चक्री होती है, कुआं जब हम देखते हैं तो ऊपर ये चक्री लगी होती है, उसको कहेंगे घिरनी, गरेड़ी या फिर चरखी या फरेड़ी। कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है? गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। कुएं पर किसका अंकुश लगा रहता है? तो ग्राम समाज का। खड़ी या पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों से अधिक मिलती है? तो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। खरेड़ों की ढाणी में कितनी कुइयां थी? तो 120। जैसलमेर जिले के खरेड़ों की ढाणी गांव के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो 6 BC, 6 गुना 20। अगला पाठ है आलो आंधाड़ी, जिसके लेखक है बेबी हालदार। आलो आंधाड़ी पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बेबी हालदार। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 3। बेबी हालदार को काम दिलाने में किस युवक ने मदद की थी? तो सुनील ने। बेबी हालदार से पहले तातुश के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था? तो 800 रुपये। बेबी हालदार से पहले तातुश के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? तो 35 से 40 वर्ष। बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? 7वीं तक। तातुश के बच्चे तातुश को क्या कहकर बुलाते थे? तो तातुश। तातुश के कितने बच्चे थे? 3। बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? 3। तातुश के परम मित्र कौन थे? तो जेठू जो है उनका मित्र था। आलो आधारी पाठ की लेखिका कौन है? बेबी हालदार। आलो आधारी किसकी आत्मकथा है? तो लेखिका बेबी हालदार की। आलो आधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आलो आधारी के हिंदी अनुवादक कौन है? प्रबोध कुमार। आलो आधारी का अर्थ क्या है? यानी अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार की शादी किस उम्र में हुई थी? तो 13 वर्ष की उम्र में। बेबी हालदार कौन सी कक्षा तक पढ़ी थी? तो 7वीं। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 3। 2 लड़के व 1 लड़की। बेबी हालदार अपने पति के साथ कहाँ रहती थी? तो दुर्गापुर में। दुर्गापुर छोड़कर बेबी हालदार के शहर में आकर रहने लगी? तो फरीदाबाद में। घर टूटने पर बेबी हालदार की मदद किसने की? तो भोला दा ने। भोला दा किस धर्म से संबंधित थे? मुस्लिम। बेबी हालदार को तातुश के घर काम दिलाने में किसने मदद की? तो सुनील ने। बेबी हालदार से पहले तातुश के घर काम करने वाली महिला को कितना वेतन मिलता था? 800 रुपये। 100। बेबी हालदार से पहले तातुश के घर में काम करने वाली विधवा महिला की उम्र कितनी थी? 35 से 40 वर्ष। तातुश का अर्थ क्या होता है? तो तातुश का अर्थ होता है पिता समान व्यक्ति। तातुश कौन था? तो बेबी हालदार के नए मालिक जिनके वहाँ वह घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। तातुश के छोटे लड़के का नाम क्या था? अर्जुन। जेठू कौन था? तो तातुश का मित्र। जेठू का अर्थ क्या है? पिता का बड़ा भाई यानी ताऊजी। बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? तो पड़ोस के लोग। बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली उसका नाम क्या था? सुनीति।
जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की? तो आशापूर्णा देवी के बारे में। बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई थी? तो आशापूर्णा देवी से। बेबी हालदार अपना ज़्यादा लेखन किस समय करती थी? तो रात में। पत्रिका में बेबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपी थी? तो आलो आधारी। सजने संवरने के बारे में बेबी हालदार की क्या राय थी? उन्हें बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। तातुश लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानने लगे थे। चलिए आज इतने ही प्रश्नों को करते हैं। जो बाकी प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे। और किसी टॉपिक पे चाहते हैं प्रश्न तैयार हो तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।